Very good morning, student. Hello, how are you? Welcome to Fun and Learn online home learning. बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड सेकेंड में चैप्टर 18 द मैजिक पॉरेज पॉट उसका पार्ट 2 देखेंगे बच्चों. ओके, सो आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो और हम शुरू करते हैं वो इसका पार्ट 2 सॉल्यूशन. तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 18 द मैजिक पॉरेज पॉट. राइट, मैजिक पॉरेज पॉट का मतलब मैंने आपको सिखाया था उस दिन कि मैजिक पॉरेज पॉट मतलब एक जादुई खीर का घड़ा. तो उसमें न्यू वर्ड्स हम वो सब है कि मैजिक का मतलब है जादू, कुक का मतलब है खाना बनाना, पॉरेज का मतलब है एक स्वीट खीर जैसा जिसको हम कढ़ी जैसा भी वो बोल सकते हैं ऐसा. फिर स्पीलिंग का मतलब है वो उभर कर बाहर आना. जैसे हम घर पे हम दूध गैस पे रखते हैं तो वो जब हो जाता है तब हम गैस ऑफ नहीं करते तो वो कैसे वो उभर कर बाहर आ जाता है ना, ऐसे उसको स्पीलिंग कहते हैं कि बाहर फैल जाना. वो होल मतलब पूरा सारा, विलेज मतलब गांव. तो बच्चों अब उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि वेयर डिड तारा गो वन डे. तारा एक दिन कहाँ गई थी? तो तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे, कि वो एक दिन कहाँ गई थी? जंगल में गई थी. व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा. तो जो बूढ़ी औरत थी उसने तारा को क्या दिया? तो ओल्ड वुमन गेव अ मैजिक पॉट टू तारा. व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक. तो मैजिक पॉट कुक्ड पॉरेज. राइट, तो मैजिक जो पॉट है राइट उसमें क्या कुक हो रहा था? तो उसमें वो पॉरेज हो रही थी कुक. राइट बच्चों, हु सेड डू नॉट कुक पॉट. ऐसा किसने बोला था कि अभी वो डू नॉट कुक पॉट मतलब पॉट वो बंद करो अभी नहीं चाहिए. तो द मैजिक पॉट को मदर सेड, वो कौन बोली थी? उसकी तारा की मम्मी. वाई वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड. कि जो रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉरेज वो क्यों वहाँ पे थी? देयर वॉज सो मच पॉरेज ऑन द रोड बिकॉज तारा's मदर डिड नॉट नो वॉट टू से सो दैट द पॉट कुड स्टॉप कुकिंग. क्योंकि उसकी मम्मा को पता नहीं था, तारा की मम्मी को पता नहीं था, वो जानती नहीं थी कि उसको बंद करने के लिए पॉरेज जो उसमें बन रही थी वो स्टॉप होने के लिए क्या बोलना था. राइट बच्चों, अब वही पेज में आगे देखते हैं कि व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट. अब ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? तो आई ईट फ्रूट्स एंड मिल्क फॉर माई ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट और दूध वो नाश्ते में खाता हूँ. व्हाट डू यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज. वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज. तो क्या आपको जो गेहूँ की जो रबड़ी जैसा होता है, पॉरेज का मतलब होता है जो रबड़ी जैसा खीर जैसा, वो आपको पसंद है? तो यस आई वुड लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज. राइट बच्चों, आगे देखते हैं. हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट इट. क्या आपने कभी ऐसा कोई मैजिक देखा है? तो यस आई हैव सीन मैजिक वंस इन स्कूल. अ मैजिशियन टुक अ पैक ऑफ कार्ड्स एंड परफॉर्म्ड अ ट्रिक. शी सेड फ्यू वर्ड्स एंड पुट हर हैंड्स एट बैक. सडनली इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड नंबर ऑफ कार्ड्स डबल. कि एक दिन मेरे स्कूल में एक जादूगर आया था, उसने हाथ में कार्ड्स लिए और उसने एक ऐसा परफॉर्म किया कि उसने कोई वर्ड्स बोला और उसके हाथ में जो कार्ड्स थे वो कैसे हो गए? सडनली वो कार्ड्स डबल हो गए, पहले जितने कार्ड थे उससे डबल हो गए. राइट, व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज. तो मैजिक को आप अपनी भाषा में क्या कहोगे? यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब है बच्चों भाषा. तो लैंग्वेज को अपने भाषा में बोलोगे जादू. हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? मैजिक इज कॉल्ड जादू इन हिंदी. राइट, और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं ए और एन डी. के वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन. द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री. यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज वो वोवेल लेटर है बच्चों, इसलिए यहाँ पे एन आएगा. फिर गुआवा ट्री में जी है इसलिए बच्चों क्या आएगा? ए आएगा. मैंने आपको आर्टिकल सिखाए हैं. फिर इन द गार्डन इसलिए यहाँ पे आएगा बच्चों ध. फिर यहाँ पे ये क्या है? बिग है, बिग में बी होता है इसलिए उसका आर्टिकल ए आता है ना. फिर जायंट का जी इसलिए आएगा दी.
राइट बच्चों, यहाँ पे भी दी है, फिर फ्रूट का एफ, इसलिए यहाँ पे ए आता है, फिर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का सी, तो यहाँ पे ध आएगा बच्चों। सो हिज गार्डन ड्राइड अप। राइट बच्चों, तो ये पूरा हम पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं कि वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जायंट, जहाँ यहाँ पे जायंट का मतलब क्या है, एक बड़ा सा राक्षस जिसको बोलते हैं। द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, द जायंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, बट ही डिड नॉट शेयर दिस विद द गार्डन, सो इज गार्डन ड्राइड अप। वो जायंट था, वो गार्डन में से सारे फ्रूट्स रोज लेता था, लेकिन वो किसी को देता भी नहीं था, इसलिए वो गार्डन ड्राइड अप मतलब सूख गया। राइट, आगे देखते हैं, लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। सो बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पे कि के का मतलब क्या होता है बच्चों, के से होता है काइट, किटन और कंगारू। राइट, पी से क्या होता है पैरट, पिजन और पिंक। फिर जे से होता है जंगल, जग और जैकल। टी से होता है टाइगर, टमाटो एंड टिकट। और एम से होता है मंकी, मैन और मेज। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये लेटर से हमारा ये शुरुआत होता है। आगे देखते हैं, योर मदर मेक्स अ डिलीशियस पॉरेज, वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट। कि आपकी मम्मा ने एक अच्छी सी खीर बनाई है, तो क्या आपको वो खीर कैसे बनाती है वो आपको सीखना है। तो यस, आई वुड लाइक टू लर्न टू मेक डिलीशियस पॉरेज, इट इज़ हेल्दी टू ईट पॉरेज इन आवर ब्रेकफास्ट। ये जो पॉरेज है वो हम हमारे नाश्ते में खाते हैं, तो वो बहुत ही हमारे लिए हेल्दी होता है। तो आस्क योर मदर और एन ऑर्डर पर्सन टू हेल्प यू। तो आप कैसे उसकी मम्मा को पूछो और आप कैसे पॉरेज बनाओगे। तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे कि मिल्क, पॉरेज, शुगर और टेक हॉट मिल्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गर्म दूध लेंगे, ऐड कुक्ड पॉरेज, उसमें पॉरेज को बनाएंगे। उसके अंदर क्या डालेंगे, शुगर, और हम वो उसको मिक्स करके वो हिला के उसको हम खा लेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये पॉरेज की रेसिपी है। आगे देखते हैं, टिक द राइट आंसर। ग्रैंडफादर स्प्रेड हीज आर्म, ग्रैंडफादर को क्या हो रहा था, उसमें आर्म, उसके जो हाथ थे वो पेन हो रहे थे। ग्रैंडफादर लव्ड, वो क्या, उसको क्या पसंद था, ईटिंग, वॉकिंग के स्लीपिंग, तो उनको वॉकिंग पसंद था। ग्रैंडफादर मिस्ड हीज एक्सरसाइज, उसको क्या होता है, फूड बुक के वो एक्सरसाइज मिस कर रहे थे, तो एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे बच्चों है कि जो पहले ग्रैंडफादर जब बीमार नहीं पड़े थे उसके पहले वो क्या करते थे, वॉक करते थे, वो टॉक करते थे। लेकिन जब बीमारी के बाद, आफ्टर ही फेल का मतलब है बीमारी के बाद, वो क्या करते हैं, वो पूरा दिन सो जाते हैं। अब वो अभी एकदम शांत है, नाउ ही इज साइलेंट। ओके बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन ख़त्म होता है बच्चों। हम आगे फिर अभी देखेंगे, आगे चैप्टर के पार्ट्स देखेंगे बच्चों। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।